ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आखिरकार मंथरा ने अपना चतुराई से कैकेयी के कान में डाल ही दिया। अब देखो आगे क्या होता है अयोध्या में, यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। चतुरा गंभीर नाम महतारी, बीज पाई निज बात समारे। पठई भरत भूप ननिहारे, राम मातु मत जनब उरारे। राम की माता कौशल्या ने बड़ी चतुराई से, गंभीर से उसकी था कोई नहीं पा सकता। मतलब राम की माता कौशल्या का था कोई नहीं पा सकता। बड़ी चतुराई से उसने भरत को ननिहाल में भेज दिया। ननिहाल में भेज दिया। अब मौका पा करके अपनी बात मना ली राजा से। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उनमें अब बस राम को माता की सरल दिखाई दे रहा है, मतलब आपको माता की सरलता दिखाई दे रही है। से वही सकल सबाती मोहिनी के, गर्भीत भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशल्य ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते ही रहते हैं, मेरी अच्छी तरह सेवा करती नहीं करती है। एक भरत की माँवती के बल पर गर्व रहती है, मतलब उसको अपने पति पर बड़ा गर्व है, बड़ा विश्वास है। इसी से वह माई कौशल्या को तुम्हारा बहुत ही सरल खटक रहती है, किंतु वह कपट करने में चतुराई बहुत है उसके। अतः उसके हृदय का भाव जानने में कोई नहीं पा सकता। उसका जो हृदय का भाव है वो तुम्हारे सामने कुछ और कहती है और उसके मन में कुछ और है। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम्हारे पर विश्वास प्रेम है। कौशल्या सोते के स्वभाव से उसे देख नहीं रखती, इसीलिए उसने जाल रचा है, मतलब उसने एक जाल रचा है, राजा को अपने बस में कर लिया है। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक कर दिया है, राज तिलक के लिए उनको लग्रसित कर दिया है। यह कुल उचित राम कहुटी का, सब ही सुहाई मोहि सुठ नीका। अगिलीन बात समूह जी, डरो मोहि देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित हैं। यह सब बात सभी को सुहाई देती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात सुनकर सोचकर मुझे डर लग रहा है। देव उल्टा कर इसका फल उसी कौशल्या को देंगे।
देवता इसको उल्टा करके उसी को फल देंगे। रच पच कोटिक कोटिलपन की नहीं कपट प्रबोध, कहीं से कथा सात सवित के कहीं जेहि विधि बड़े विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात गढ़ छोड़कर मंथरा ने कौशल्या को उल्टा सीधा समझाकर और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ मतलब जितनी सवत हैं उनकी सबकी कहानियाँ सुना दी। इसी प्रकार बन बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध ना करें, मतलब ऐसे ही बना करके रखती हैं और अपने लड़के को राजगद्दी दिला देती हैं बाद में। इसीलिए वो करती हैं कि मतलब वो उस समय विरोध ना करें। भविवश प्रतीत और आई पूछी रानी, पुनि शपथ देवाई। कहाँ पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पास पहचाना। होन हमस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया, कैकेयी के मन में विश्वास हो गया कि रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोल क्या पूछती है? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को पशु भी पहचान जाते हैं। भयउ पाखु दिन सहज सजत समाजो, तुमहि पाए सुधि मोहि सन आजो। खई पहिन राज तुमहि सत्य, कहे नहीं दोष तुम्हारे। ये दोष हमारा नहीं है, पूरा पाखंड की बात समझ नहीं सकती तू, तो तुमने खबर ही नहीं पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य में रह रही हूँ, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विदित हैं हम ही सह जाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम ही काल विपत्य बीज विधि भयऊ। यदि मैं तुम्हें कुछ बना करके या झूठ बोल रही हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। अगर दंड देता है, यदि कल राम का राज तिलक हो जाएगा तो समझ कर रख लेना अपनी बात को कि तुम्हें विधाता दंड देगा और बहुत दंड देगा। ये ध्यान रखना, अगर कल राम का राज तिलक हो जाएगा। रेखो खाँच कहूँ बहुल भासी, भमिति भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहत न पाई। मैं यह बात लकीर खींच करके कह देती हूँ कि अगर कल राम का राज तिलक हो जाएगा तो बलपूर्वक कहती हूँ कि भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह हो गई हो, कि अगर दूध में मक्खी पड़ जाए तो उसे निकाल करके फेंक देते हैं। ऐसे ही तुझे निकाल करके फेंक देंगे महल से, तुझे महल से बाहर फेंक देंगे। वैसे ही लोग घर से निकलना पड़ेगा तुझे। सो पुत्र सहित कौशल्या की चरखी घूमेगी ना, तो तुम्हें घर से निकलना होगा, अन्यथा घर में ही रहोगी तो दूसरा उपाय नहीं। अगर तुझे घर में रहना है तो दूसरा उपाय नहीं है। करदुन बीना तहि तीन दुखी, तुमहि कौशल्य देव। भरत बंदी गृह से वही लाखों राम के नीव। कंदु ने बिनत बिंदा को दुख दिया है, तुमने कौशल्या को देखी है,
भरत को तो कारागार में डाल देंगे, भरत को तो कारागार में डाल देंगे और तुझे भी कारागार में जेल की हवा खिलाएंगे, तुझे भी जेल की हवा खिलाएंगे और हवा खाएंगे तो लक्ष्मण जो है और राम के नायब नए सहाकार बन जाएंगे। जो आजकल भरत सहाकार हैं राम के, वो लक्ष्मण सहाकार बन जाएंगे और तुझे और भरत को दोनों को कारागार में डाल देंगे। कैकेयी सुत सुनत कटुबानी कही न सकहि कछु सही सुखानी। तन पसेव कदई जिमि कापे को वही दसन जीवे तब जाबे। कैकेयी और मंथरा की यह कड़ुक बाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कैकेयी को डर लग गया, कुछ बोल ही नहीं पा सकती, शरीर में पसीने हो गए और यह केले की तरह कांपने लगी। मतलब वो कैकेयी इतना डर गई, कहाँ वो रानी थी कैकेयी, उसको डर लगने लगा कि सच में तो कहीं ऐसा नहीं हमारे साथ होने वाला है। तब कुंवारी की तरह मंथरा ने अपनी जीभ को दांतों की तरह दबाकर और दाईं ओर आई और कैकेयी केले की तरह मंथरा ने जिस तरह उसको डरा दिया उसी तरह अपने दवाई हुई और हुई कि कहीं तेरा भविष्य अत्यंत डरावना हो गया है, अब तो नहीं बच सकती है। यह चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति का रुक जाएगा, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाएगा। तेरा जो राज्य है, तेरा जो ये स्वप्न है, वो तेरा उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखियो तू। मतलब इतना मंथरा ने कैकेयी को डरा दिया। कही कही कोटि कपटि कहानी धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिर कर मोह प्रिय लागी कुचली बाके सर हाई मानी मरली। फिर कपट की करोड़ों कहानियों को कहा और कहा उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी की यह भय कपट पर छल कुचल और प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर बैरिन को हित मान लिया। मतलब जो बगुली होती है वो हंसनी को अपना बैरी मान लिया और हित मान करके उसकी सराह करने लगी। सुनी मंथरा बात फिर तोरी दहिनी आँखी नेत्र फरकाई मोरी। दिन प्रति देखो राति कुछ पाने कहूँ न तो ही मोह बस आने। कैकेयी ने कहा मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। अब कैकेयी ने भी समझ गई कि अब तो हमारे साथ बुरा होने वाला है। तो कैकेयी ने कहा अब तुम्हारी बात मुझे सत्य लग रही है, मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। जो लेडीज़ की दाहिनी आँख फड़कती है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। तो दाहिनी आँख फड़क रही है बहुत जोर से। तो मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, मैं प्रतिदिन रोज़ बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने आज्ञावश तुमसे नहीं कह पाती। मैं रानी हूँ, कहाँ तुम दासी हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं कह पाती हूँ। कहा कर सखी सुध सुभाऊ दहिनी बाएं बाम ना जनऊँ कराऊँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाएं बाएं कुछ भी नहीं जानती।
अपने चलत न आज लगी अन भाल कहूँ कीन कही अघाय ए कहीं बार मोहि देव सुहा दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला है मैं आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। एक कैकेयी ने कहा जहाँ तक मेरा बस चला है वहाँ तक मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। फिर मैं न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख साह दिखा दिया है। मतलब मैंने तो अपने जान में किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ही कि ऐसा बुरा होने लगा है। मेरी दाहिनी आँख फटक रही है और मुझे मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे महल से निकाल देंगे या जो भी होगा। तो अब कैकेयी के मन में भय आ गया है। अब अगला दोहा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती पति हर हर महादेव। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम।